नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रघुवंश क्लासेस के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रांसिस बेकन के लाइफ एंड वर्क्स को डिस्कस करेंगे। फ्रांसिस बेकन की अगर बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही बड़े, बहुत ही फेमस एसेस्ट माना जाता है इनको इंग्लिश एसेज का फादर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आपके एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो एमसीक्यूज़ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसे आप लोग बोलते हैं। तो उसमें ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल लगने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना है। और हम लोगों ने वीडियो को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वाले एग्जाम हो रहे हैं उसमें भी, और जो सब्जेक्टिव हो रहे हैं तो उसमें भी, दोनों में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। और इस वीडियो का जो PDF है उसे कहाँ डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, पूरा का पूरा नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में कहाँ से डाउनलोड करना है, प्रीमियम नोट्स, उसे हम आगे बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जिसे कि हम लोगों ने स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर हम लोग रेगुलर क्विज करवाते हैं, प्रीमियम PPTs एंड नोट्स जो कि हमारे क्लासेस में यूज़ किए जाते हैं, उसको वहाँ पर हम लोग सेंड करते हैं आफ्टर क्लासेस। एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिलेटेड टू एग्जाम्स एंड ग्रुप डिस्कशंस, वी ऑल्सो ऑर्गेनाइज ग्रुप डिस्कशंस फॉर द अमॉन्ग द ग्रुप मेंबर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन। और क्लास नोटिफिकेशन जो है वो तो वहाँ पर मिल ही जाएगा। और चैनल का जो लिंक है, एक्चुअली हमारा 2 टेलीग्राम चैनल है, जिसमें कि पहला इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है, और वही दूसरा जो चैनल है वो इंग्लिश लिटरेचर के अलावा और भी जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, लाइक GK के, GS के, सभी के लिए बोल सकते हैं ऑफिशियल जो रघुवंश क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है। दोनों का लिंक यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज्वाइन कर लें, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और वीडियो एंड तक देखना है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए, जो कि अंडर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर UGC नेट JRF की प्रिपरेशन करते हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली फ्रांसिस बेकन के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, फ्रांसिस बेकन एक एसेइस्ट है, ठीक है। तो अबाउट द एसेइस्ट करके हमने यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है। तो सर फ्रांसिस बेकन वॉज एन इंग्लिश एसेइस्ट थे, ठीक है। इंग्लिश एसेइस्ट मतलब वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? इंग्लैंड से वो बिलोंग करते थे, ठीक है। वो एक लॉयर थे, हिस्टोरियन थे, फिलोसोफर थे, एंड चैम्पियन ऑफ मॉडर्न साइंस का भी उनको अच्छा खासा नॉलेज था, ठीक है। ही वॉज बॉर्न ऑन 22 जनवरी 1561। ये क्वेश्चन के मतलब इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस ईयर में, मतलब ईयर ऑफ बर्थ क्वेश्चन में पूछा जाता है जनरली, और ईयर ऑफ मतलब लाइक सिटी ऑफ बर्थ, ये दोनों चीज़ पूछा जाता है, ईयर ऑफ बर्थ और सिटी ऑफ बर्थ। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि सिटी ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो लंदन था, और ईयर ऑफ बर्थ था 1561। हिज फादर सर निकोलस बेकन, उनके पापा का नाम था सर निकोलस बेकन, वॉज लॉर्ड कीपर ऑफ द सील। लॉर्ड कीपर ऑफ द सील यानी सील की बात यहाँ पर हो रही है। जुडिशरी जो होता था उस वक्त ब्रिटिश क्राउन में, या बोल सकते हैं हम लोग ब्रिटिश रूल जो चल रहा था, जुडिशरी यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि चीफ जो होते हैं, एक्चुअली चीफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, उस मिनिस्टर्स के ग्रुप में इनके फादर शामिल थे, ठीक है। और हिज मदर लेडी एन कुक बेकन वॉज हिज फादर्स सेकेंड वाइफ। इनके फादर की सेकेंड वाइफ थी लेडी एन कुक बेकन, जो थी फ्रांसिस बेकन के फादर की सेकेंड वाइफ थी, ठीक है। फ्रांसिस बेकन इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज के नाम से भी जाना जाता है। ही अटेंडेड द ट्रिनिटी कॉलेज फ्रॉम 1573 टू 1575। 1573 से लेकर 1575 तक उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज अटेंड किया फॉर एजुकेशन पर्पज। लेटर ही अटेंडेड ग्रेज इन एंड द कैम्ब्रिज। उसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज एंड ग्रेज इन से अपनी पढ़ाई पूरी की। ही वॉज एन एलिजाबेथन एसेस्ट। उन्होंने जितने भी एसेज लिखे हैं एलिजाबेथन एसेस्ट उनको बोला जाता है, और उसी टाइम पीरियड के उनके एसेज होते हैं। थिंग्स टर्न डिफिकल्ट फॉर द टैलेंटेड फ्रांसिस बेकन जो थे बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे, और उनके लिए सारी की सारी चीज़ें तब डिफ़िकल्ट हो जाती हैं व्हेन हिज फादर पास्ड अवे सडनली, जब उनके पापा की डेथ हो जाती है अचानक से, ठीक है, 1579 में। इसके ठीक बाद उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वापस इंग्लैंड आना पड़ता है अपनी पढ़ाई को ड्रॉप करके। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो फ्रांसिस बेकन थे वो इन्फ्लुएंस्ड थे एरिस्टोटल से, प्लेटो से, उनके थाउट से ये बहुत ही ज़्यादा क्या थे, इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। एरिस्टोटल, प्लेटो, इन सब के आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस थे फ्रांसिस बेकन, ठीक है। और इनकी जो मदर थी वो भी एक बड़े घर से बिलोंग करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो उनकी जो माँ थी
वो एडवर्ड सिक्स्थ के जो ट्यूटर थे, एडवर्ड सिक्स्थ, किंग एडवर्ड सिक्स्थ जो थे, उनके जो ट्यूटर थे सर एंथनी कुक, उनकी बेटी थी। ठीक है, तो ये भी वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती थी। तो बेकन्स स्मॉल इनहेरिटेंस ब्राउट हिम इनटू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड सिंस हिज मैटरनल अंकल लॉर्ड बर्गले डिड नॉट हेल्प हिम टू गेट ल्यूक्रेटिव पोस्ट एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। बेकन का जो स्मॉल इनहेरिटेंस था ब्राउट हिम इनटू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, उन्हें फाइनेंशियल डिफिकल्टीज झेलने पड़ते हैं बहुत ही ज़्यादा। हालांकि उनके जो मैटरनल अंकल होते हैं, ठीक है, लॉर्ड बर्गली, वो भी उनकी मदद नहीं करते उस वक्त। ठीक है, और वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, फिर भी वो अगर चाहें तो उन्हें एक लिक्यूरेटिव पोस्ट, एक अच्छी खासी पोस्ट दिलवा सकते थे, लेकिन किसी तरह का हेल्प उन्होंने नहीं किया। सो हिज करियर एस्पिरेशंस हैड बीन लार्जली डिसअपॉइंटेड। उनका जो करियर एस्पिरेशंस था, उनका जो महत्वाकांक्षा बोल सकते हैं हम लोग एक तरह से, वो था, वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ। किसके टाइम में? एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट के टाइम में डिसअपॉइंटेड हुए वो। बट विद द एसेंशन ऑफ किंग जेम्स, जैसे ही किंग जेम्स ओथ संभालते हैं, गद्दी संभालते हैं, हिज पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स रोज, तो फ्रांसिस बेकन की मानो किस्मत ही चमक जाती है। नाइटेड इन 1603 में उनको नाइटहुड की उपाधि दी जाती है। उसके बाद ही वॉज देन स्पीडली प्रमोटेड, उसके बाद धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ उनका प्रमोशन होता है तो सीरीज ऑफ ऑफिसेस, एक बोल सकते हैं श्रेणी के तौर पे बहुत सारे ऑफिसेज में उनका प्रमोशन होता है, इंक्लूडिंग सॉलिसिटर जनरल 1607 में, उसके बाद अटॉर्नी जनरल 1613 में, उसके बाद लॉर्ड चांसलर फाइनली 1618 में। मतलब इस तरह से उनका सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन होते चला जाता है उसके बाद। लेकिन इन 1621 बेकन बिकेम विस्काउंट सेंट एल्बांस। अब क्या होता है, विस्काउंट सेंट एल्बांस जो कि इससे लॉर्ड चांसलर से भी बड़ा पोस्ट होता है, बेकन जब वो बनते हैं तो उसी साल, बट देर आफ्टर द मेटियोरिकल राइज ऑफ बेकन, मतलब इतना जो यूएन से बहुत ही ज़्यादा राइज हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था, उनको लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे थे बहुत ही फास्ट रैपिड स्पीड के साथ, रैपिडली जो प्रोग्रेस कर रहे थे बेकन, वो वहाँ उनका 1621 में क्या हो जाता है, टुक अ डिप, यानी कि वो एक तरह से बोल सकते हैं अंधकार में डूब जाता है। इन वेरी ईयर ही बिकेम विस्काउंट, ठीक उसी साल, जिस साल वो क्या बनते हैं, विस्काउंट बनते हैं 1621 में ही। ही स्टूड अक्यूज्ड ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब्स। अब क्या होता है, फ्रांसिस बेकन को अक्यूज माना जाता है, आरोपी माना जाता है किस चीज़ के लिए, तो ब्राइब यानी कि घूस यानी रिश्वतखोरी का आरोपी माना जाता है, एंड वॉज इम्पीच्ड बाय पार्लियामेंट फॉर करप्शन। और करप्शन मतलब भ्रष्टाचार के ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट से इनको इम्पीच कर दिया जाता है, यानी कि वहाँ पर इनको यू कैन से अयोग्य घोषित करके वहाँ से इनको निकाल दिया जाता है। बेकन वॉज ट्राइड, बेकन को ट्रायल होता है, फाउंड गिल्टी आफ्टर ही कन्फेस्ड, और उन्हें गिल्टी भी पाया जाता है जब वो कन्फेस कर लेते हैं अपनी गलती को। अ hefty 40,000 pounds फाइन एंड अ सेंटेंस टू द टावर ऑफ लंदन वाज व्हाट द कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई उनको 40,000 पाउंड्स पे करने हैं, और सेंटेंस यानी कि उनको जेल जाना है, कहाँ पर, द टावर ऑफ लंदन में, वहाँ पर उनको कैद किया जाए। सो दो ही वेंट फ्री आफ्टर 4 days ऑफ इम्प्रिजनमेंट, हालांकि 4 दिन की जेल काटने के बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं, एंड फाइन वॉज लिफ्टेड, और जो फाइन है वो भी हटा लिया जाता है। इट्स टुक अ टोल ऑन हिज रेप्यूटेशन, लेकिन ये क्या है, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क उनके रेप्यूटेशन पर, उनका जो इज्जत है, उनका जो सम्मान था, इतने बड़े पोस्ट पर थे, लाइक कैबिनेट बोल सकते हैं हम लोग, सेंट्रल कैबिनेट में वो थे, और उनको उनके रेप्यूटेशन पे इतना बड़ा जो दाग लगा, इतना बड़ा जो धब्बा लगा, तो उनके मेंटली वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुके थे, टॉर्चर्ड हो चुके थे, और कॉन्सिक्वेंटली उनके हेल्थ पर भी सेम इम्पैक्ट पड़ता है। सो इट इज़ ओनली आफ्टर हिज फोर्स्ड रिटायरमेंट, अब उनका रिटायरमेंट होता है जो कि एक फोर्स्ड रिटायरमेंट बोला जाता है, क्योंकि वो उन्होंने अपनी मर्जी से या फिर जो क्राइटेरिया होती है रिटायरमेंट की उनको फॉलो ना करके उन्हें एक जालसाजी के तहत फंसाया गया था, और तब जब रिटायर हुए तो बेकन वेंट ऑन टू राइट एसेज। जब वो वापस घर में बैठे रहते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो वो दूसरा लोग कोई भी होता तो लाइक वो इतने सारे प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद वो या तो खुदकुशी कर लेता या फिर कुछ ऐसी हरकत करता, लेकिन जो फ्रांसिस बेकन थे वो बहुत ही अलग किस्म के इंसान थे। उन्होंने इतने मुसीबतों से भी हार नहीं मानी, और उसके बाद क्या किया, उन्होंने अपना फिर से स्टार्ट किया राइटिंग, ऐसे लिखना स्टार्ट किया, इन विच ही शेयर्ड द विजडम ऑफ लाइफ, अपने लाइफ की विजडम को उन्होंने इसमें शेयर किया। इन द विजडम कमिंग फ्रॉम वन, और ये जो विजडम था
इसलिए भी ज़्यादा इंस्पिरेशनल था, लाइक ये कहाँ से आ रहा था, वन हु हैड सीन मच स्ट्रगल, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल देखा एज हिज फादर वॉज नॉट विद हिम। सो फिर इन्होंने राइज भी देखा अपना, पहले इन्होंने स्ट्रगल किया, फिर इनकी राइज होती है और उसके बाद फिर इनको फेम मिलता है और आफ्टर दैट ही लॉसेज एवरीथिंग, ही लॉस्ट एवरीथिंग। सो ये सारी चीज़ें होती हैं और ये जब अपने लाइफ का विजडम शेयर करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद भी आता है। द ओरिजिनल नंबर ऑफ एसेज इन बेकन्स ऐसे, बेकन्स ऐसे करके इन्होंने एक बुक पब्लिश किया लाइक 1597 में, जिसमें 10 एसेज थे टोटल एंड इंक्लूडेड टाइटल्स लाइक ऑफ स्टडीज, ऑफ डिस्कोर्स, ऑफ सूटर्स एंड ऑफ एक्सपेंस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने पब्लिश करी अपने टाइटल्स, लाइक इन तरह की टाइटल्स को उन्होंने क्या किया, अपने एसेज में, अपने बुक में पब्लिश किया, ठीक है। बट बाय द ईयर 1612 तक देयर वर 38 एसेज। 1612 तक उन्होंने कितने एसेज लिख लिए थे, 38 एसेज उन्होंने लिख लिए थे और उनको पब्लिश कर दिया गया था। ही डाइड इन लंदन ऑन अप्रैल 9, 1926। अप्रैल 9, 1926 को उनकी डेथ होती है, लंदन सेम सिटी, ठीक है, लंदन में उनकी डेथ होती है, वहीं पर उनका जन्म होता है। और 38 एसेज उनके जन्म से ठीक पहले तक वी कैन से, यहाँ पर जो है एक मिस्टेक हुआ है आई थिंक, यस, तो यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, लाइक 1626 होगा, उनकी डेथ कब होती है, 9th of April 1626 में उनकी डेथ होती है, ठीक है, 9th of April 1626 में उनकी डेथ होती है और 38 एसेज उन्होंने तब तक लिखा हुआ था। उनके मेजर वर्क्स को देख लेते हैं एक बार। मेजर वर्क्स की अगर बात करें हम लोग तो एसेज के कैटेगरी में उनके 10 मेजर वर्क्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो कि आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ये जो पूरा का पूरा PDF है ये मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जाकर फ्रेश PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसके नोट्स को बना सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल कर भी अपने जो प्रिपरेशन है इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑफ ट्रूथ में उन्होंने क्या डिस्कस किया था, कंसेप्ट ऑफ ट्रूथ को डिस्कस किया था। ऑफ स्टडीज़ में उन्होंने डिस्कस द बेनिफिट्स एंड वैल्यू ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ऑफ रिवेंज में एक्सप्लोर द थीम एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिवेंज। लाइक ऑफ एम्बिशन में उन्होंने क्या किया था, एग्जामिन्स द नेचर ऑफ एम्बिशन, एम्बिशन का क्या नेचर होता है एंड इट्स पोटेंशियल पिटफॉल्स। ऑफ लव में ऑफर्स इंसाइट इनटू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लव एंड रिलेशनशिप, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ एंगर, ऑफ एडवर्सिटी, ऑफ एथेइज्म, ऑफ सुपरस्टिशन। ये सारी चीज़ें, सारे एसेस उन्होंने लिखे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ऑफ, इनके सारे एसेस कैसे स्टार्ट होते हैं, OF, ऑफ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्रांसिस बेकन के एसेज ही सिर्फ ऑफ से स्टार्ट होते हैं, अदर भी राइटर्स हैं, लेकिन इनके जो एसेज हैं एक्चुअली मोस्ट ऑफ द एसेज वो ऑफ से स्टार्ट होते हैं। और भी राइटर्स हैं हालांकि जिन्होंने ऑफ से अपना ऐसे लिखा है या अपना वर्क्स लिखा हुआ है, लाइक जॉन मिल्टन ने भी लिखा हुआ था, ठीक है। इनके मेजर वर्क्स की अगर बात करें अपार्ट फ्रॉम एसेज तो एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 1605 में पब्लिश किया गया था। नोवम ऑर्गेनम ये भी पब्लिश किया था 1620 में। और न्यू एटलांटिस पब्लिश्ड पॉस्ट्यूमसली 1627 तो 1626 में उनकी डेथ हो जाती है और 1627 में इसको पब्लिश किया गया। ये क्या है, एक यूटोपियन नॉवल था, इनविजनिंग सोसाइटी ड्रिवन बाय साइंटिफिक प्रोग्रेस। सोसाइटी अगर साइंटिफिक प्रोग्रेस के साथ कैसा लगेगा, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। आई थिंक आपको फ्रांसिस बेकन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और ये PDF आप मेरे टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड ज़रूर कर लें, जहाँ से आपको बहुत सारे टॉपिक्स के PDF से मिल जाएंगे, वहाँ पर जाएंगे तो आप, ठीक है। और क्विजेज़ भी आप अटेम्प्ट करें वहाँ पर, जिससे कि आपकी इंप्रूवमेंट होगी MCQs को सॉल्व करने की एबिलिटी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए